नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इश्तियाक अहमद और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज। सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर से मामलों की अंतिम सुनवाई प्रत्यक्ष रूप यानी कि फिजिकल रूप से करने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है और साथ ही कोरोना मानदंडों को पालन करने के मद्देनजर मंगलवार से गुरुवार तक मिश्रित विकल्प इस्तेमाल किया जाएगा और ये मानक प्रक्रियाएं प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन के निर्देश पर जारी की गई है और उन्होंने बार निकायों की मांग और अनुरोध पर विचार करने के लिए गठित न्यायाधीशों की समिति की सिफारिशों पर ध्यान करने के बाद ये फैसला लिया है। और कोरोना के कारण बीते साल मार्च से शीर्ष कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मामले की सुनवाई कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से कई बार निकाय और वकील फिर से प्रत्यक्ष सुनवाई शुरू करने की मांग कर रहे थे। एसओपी के मुताबिक न्यायालय परिसर में कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। अगर वादी और वकील प्रत्यक्ष सुनवाई का विकल्प चुन लेते हैं तो फिर उन्हें वीडियो या टेली कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई की सुविधा नहीं मिलेगी। रेलवे ने 58 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को बनाने के लिए एक नया टेंडर जारी किया है और ये ट्रेनें प्राइवेट कंपनी टेंडर पाने के बाद अपने निवेश से बनवाएंगी, लेकिन इसके निर्माण रेलवे की ही तीनों कोच फैक्ट्रियां रायबरेली, कपूरथला और आईसीएफ चेन्नई में होगा। 44 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने का टेंडर पहले ही दिया जा चुका है। 2221 करोड़ रुपए का ये टेंडर मेधा सर्वो ड्राइव्स नाम की कंपनी को मिला था और इन 44 ट्रेनों में से प्रत्येक ट्रेन सेट में कुल 16 डिब्बे होंगे, यानी इस टेंडर के अंतर्गत सभी ट्रेनों को मिलाकर कुल 704 डिब्बे बनने हैं और रेल मंत्रालय के अधिकारियों के मुताबिक 75 ट्रेनों का उत्पादन 15 अगस्त 2023 तक कर लिया जाएगा और मार्च 2024 तक 102 वंदे भारत एक्सप्रेस भारत के कोने कोने को जोड़ने के लिए भारतीय रेलवे के ट्रैक पर उतार दी जाएंगी। सीएए और एनआरसी मुद्दे पर पिछले साल दिल्ली में हुए विरोध प्रदर्शन और दंगों को लेकर दिल्ली पुलिस की चार्जशीट पर एक बार फिर दिल्ली की निचली अदालत ककरडुमा कोर्ट ने सवाल खड़े किए। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आधी अधूरी चार्जशीट दायर करने के बाद पुलिस शायद ही जांच को तार्किक अंत तक ले जाने की परवाह करती है, जिसके कारण कई मामलों में नामजद आरोपी जेलों में बंद रहते हैं। दिल्ली दंगों मामलों में दिल्ली पुलिस की जांच का स्तर बेहद खराब रहा है और कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस आधी अधूरी जांच के आधार पर आरोप पत्र दायर कर रही है। जिस मामले में टिप्पणी की उसमें कोर्ट ने कहा कि इस मामले में शिकायतकर्ता एक पुलिस वाला ही है जिसने एसिड से हमले की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने अपनी जांच में उस एसिड की फोरेंसिक जांच तक नहीं करवाई। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के कमिश्नर और डीसीपी इन मामलों को गंभीरता से देखें। कई बार होता है कि दिल्ली पुलिस चार्जशीट की पीडीएफ फाइल भेज देती है और दिल्ली पुलिस के वकील को उस चार्जशीट के बारे में ज्यादा जानकारी तक नहीं होती है। टोक्यो पैरालंपिक में आज भारत ने दिन की शुरुआत के साथ ही 4 मेडल अपने नाम कर लिए। जेवलिन थ्रो में देवेंद्र झाझरिया और सुंदर गुर्जर ने भारत की दोहरी सफलता दिलाई। झाझरिया ने जेवलिन थ्रो की F46 कैटेगरी में 64.65 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर सिल्वर मेडल अपने नाम किया और यह झाझरिया का पर्सनल बेस्ट स्कोर भी है। और वहीं सुंदर गुर्जर इसी कैटेगरी में 64.1 की दूरी तक भाला फेंककर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। और इससे पहले आज सुबह भारत के लिए पैरा शूटर अवनी लेखरा ने गोल्ड मेडल जीता था, जबकि डिस्कस थ्रो में योगेश कठुनिया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया था और भारत के पैरा एथलीट ने कल भी 2 सिल्वर मेडल अपने नाम किए थे। भारत में कोरोना संक्रमण का कहर फिर बढ़ने लगा है। बीते दिन दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना मामले भारत में ही सामने आए हैं। सोमवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ताजा आंकड़े जारी किए गए, जिसमें मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 42,900 नए कोरोना केस सामने आए और वहीं 380 कोरोना संक्रमितों की जान चली गई और वहीं
24 घंटे में 34,763 लोग कोरोना से ठीक हुए, यानी कि कल 7,766 एक्टिव केस बढ़ गए। और वर्ल्डोमीटर की वेबसाइट के अनुसार पिछले दिन भारत में सबसे ज्यादा कोरोना मामले आए और अमेरिका में 37,262, ब्रिटेन में 33,196, ईरान में 31,516, जापान में 22,748 कोरोना मामले दर्ज किए गए। हालांकि कल रूस, मैक्सिको, ईरान, इंडोनेशिया में भारत से कम मौत हुई। पंजाब कांग्रेस में झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह के चेहरे पर चुनाव लड़ने के मुद्दे पर विवाद शुरू हो गया है। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत ने हाल में ही बयान दिया था समाचार प्रसारण किया और ये कोई मजाकिया तस्वीर नहीं है, बल्कि ये तालिबान के आतंकी साए में सांस ले रहे हैं। अफगानिस्तान का सच है और हथियारों से लैस 7 तालिबानी आतंकी स्टूडियो में इंटरव्यू ले रहे हैं। एंकर को घेर कर खड़े हैं और आतंकियों ने सवाल पूछने वाले एंकर को इस कदर घेर लिया कि मानो कह रहे हैं कि एक भी टेढ़ा सवाल पूछा तो गोली मार देंगे। और इंटरव्यू देने बैठा एक तालिबानी नेता जो टीवी पर इंटरव्यू के लिए आया था और इंटरव्यू शुरू होता उससे पहले तालिबान का आतंक शुरू हो गया। किसी भी देश के लोकतंत्र को खत्म करने का सबसे आसान तरीका होता है मीडिया पर हमला करना, उसकी आवाज दबाना। तालिबान ने जब से काबुल पर कब्जा किया है वो दावे भले ही कुछ करे, लेकिन निशाना मीडिया को ही बना रहा है। गोलापार में हाईवे से जोड़ने वाली गोविंद ग्राम रोड की मरम्मत के लिए ग्रामीणों ने सड़क प्रदर्शन किया और ग्राम प्रधान हीरा सिंह बिष्ट ने कहा कि लगातार क्षेत्रीय विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों को समस्या बताई गई, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया और उन्होंने नहर की सुरक्षा दीवार बनाने की भी मांग की है। और उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही सड़क और नहर ठीक नहीं की गई तो क्षेत्रवासी आंदोलन कर चुनाव का बहिष्कार करेंगे। और प्रदर्शन में क्षेत्र पंचायत सदस्य मनोज रावत, भावना आर्य, भुवन ब्रिजवासी, सुंदर सिंह मेहता, आनंद मेहता और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य अर्जुन बिष्ट लोग मौजूद रहे। पूरे देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के मनाने के लिए मथुरा में जन्माष्टमी की तैयारियां जोरों शोरों से की गई है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर मथुरा के कृष्ण जन्म स्थान मंदिर में सुबह की आरती की गई। और श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और ये त्योहार भगवान श्री कृष्ण के जीवन चरित्र के बारे में जानने और उनके संदेशों के प्रति स्वयं को समर्पित करने का अवसर है। और मेरी कामना है कि यह त्योहार सभी के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और समृद्धि का संचार करे। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा, आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। और दिल्ली पुलिस ने रविवार को कहा था कि जन्माष्टमी के त्यौहार को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और इसके अलावा लोगों से कोविड बचाव के नियमों का पालन करने को कहा गया। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल ने कहा कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
राजस्थान के अवनी लेखरा ने इतिहास रच दिया है। टोक्यो पैरालंपिक में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल में भारत को पहला गोल्ड दिलाया और फाइनल में 249.6 पॉइंट हासिल कर उन्होंने यूक्रेन की इरिना शेटनिक के रिकॉर्ड की बराबरी की। शूटिंग में गोल्ड जीतने के साथ ही अवनी देश की पहली महिला खिलाड़ी बन गई जिसने ओलंपिक या पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीता हो। और जयपुर की रहने वाली अवनी ने 9 साल पहले कार एक्सीडेंट में अपने दोनों पैर गंवा दिए थे। अवनी व्हीलचेयर पर है और उनके पिता प्रवीण ने ये कहा कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि उनकी बेटी ने गोल्ड जीत लिया है और मेडल की उम्मीद थी, मगर ये नहीं सोचा था कि गोल्ड मेडल आ जाएगा। और प्रवीण लेखरा ने कहा है, एक्सीडेंट के बाद बेटी पूरी तरह टूट चुकी थी, चुप रहने लगी थी, किसी से बात नहीं करती थी, पूरी तरह डिप्रेशन में चली गई थी, इतनी कमज़ोर हो गई थी कि कुछ कर नहीं पाती थी और किस खेल में इसे इन्वॉल्व करूं यही सोचता रहता था। एथलेटिक्स में नहीं बेच सकते थे क्योंकि जान नहीं बचती थी और आचर और कोशिश की मगर प्रत्यंशा ही नहीं खींच पाई। इसके बाद शूटिंग में कोशिश की, पहली बार तो इसने गन तक नहीं उठाई थी, मगर आज इसकी वजह से टोक्यो पैरालंपिक के पोडियम पर राष्ट्रगान गूंजा है।